नमस्कार बागवान भाइयों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रूनिंग के ऊपर। जो हमारी रॉयल डिलीशियस की प्रूनिंग है उसको किस तरह से किया जाए। तो बागवान भाइयों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप अपने ऑर्चर्ड में प्रूनिंग करते हो तो आपने ध्यान देना आपके टूल का। जितना भी आपके पास टूल है तो आपने कोशिश करनी है कि हर एक प्लांट के बाद अपने टूल को सैनिटाइजर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में सबसे जो बड़ा हमारे लिए एक टास्क की सोचिए कि प्रॉब्लम जो फेस होने वाली है वो है वायरस की। तो चलो, इसीलिए आपने कोशिश करनी है, चाहे आप ग्राफ्टिंग कर रहे हो या फिर आप प्रूनिंग कर रहे हो, तो आपने हर एक प्लांट बाद अपने जो भी टूल है उसको सैनिटाइजर करते रहना है। तो चलो, आज का जो मेन टॉपिक है वो है प्रूनिंग के ऊपर। तो रॉयल डिलीशियस में सबसे पहले बावन भाई आपने ध्यान देना है कि कोशिश यही करनी है कि हर एक बीमे तक हम किस तरह से सनलाइट पहुंचाई जाए, उसी तरह से आपने प्रूनिंग प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद आपने ध्यान देना है कि मेरा इस साल ऑन ईयर है या ऑफ ईयर है, क्योंकि देखिए बागवान भाई, हमारा तो कोई ऑन ईयर ऑफ ईयर नहीं होता। इसके लिए हमने लगातार ये सोचे 10-12 सालों से जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाके आज हमें उसका एक ये फल मिला कि आज हमारे पास उतना ऑन ईयर ऑफ ईयर का वो कोई फंडा नहीं है। और हमारे जितने भी प्लांट है वो लगभग ये सोचे 90% तक बीमों से भर चुके हैं। और जो भी आपकी बागवानी है ये एक ये सोचिए कि पेशेंस का काम है। इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखना पड़ेगा, कई साल तक आपको सब्र करना पड़ेगा। जैसे कि आप ये नहीं सोच सकते कि एक साल में ही मैंने अपनी प्रूनिंग प्रैक्टिस चेंज करनी है, या आप किसी भी की वीडियो, चाहे हमारी वीडियो किसी की वीडियो देख के आप प्रूनिंग प्रैक्टिस चेंज कीजिए, वैसा नहीं होगा। तो आपने धीरे धीरे ही अपनी प्रूनिंग प्रैक्टिस को चेंज करना है, क्योंकि फर्स्ट जब भी हम प्रूनिंग करते हैं तो हमारा फर्स्ट फोकस यही रहना चाहिए कि इस साल की फसल किस तरह से हमारे पास इस साल की फसल ज़्यादा से ज़्यादा हो। पहले तो हमारे पास फसल अच्छी होगी, उसके बाद हम चाहे फ्रूट थिनिंग हो चाहे हमारी स्प्रे शेड्यूल हो, तो वो तो सेकंड हमारा फेस है। बट जो फर्स्ट है, फर्स्ट हमारा यही फोकस रहना चाहिए कि किस तरह से हम अपने ऑर्चर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा फसल ले सके। तो बान भाइयों, चाहे कोई भी वराइटियाँ हों, आज भी हम लगभग 10-12 सालों से जो वर्क कर रहे हैं, चाहे कितने भी नई से नई वराइटियाँ आई, चाहे हाई कलर स्ट्रेन हो, चाहे आपकी गाला में हो, कोई भी वराइटियाँ नहीं आ रही है, चाहे स्पर वराइटियाँ हो, बट जो हमारा आज भी हमें लगता है कि 95% प्लस जितनी भी हमारी जो इनकम है वो आज भी रॉयल डिलीशियस से ही है। इसीलिए हमें जो भी बागवान जिनके पास भी रॉयल डिलीशियस के ऑर्चर्ड है या प्लांट है, तो अपने प्रूनिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि प्रूनिंग प्रैक्टिस ही हमारी ऐसी है जिससे कि हम ऑन ईयर ऑफ ईयर से अपने ऑर्चर्ड को और अपने प्लांट को बचा सकते हैं। और प्रूनिंग अपने हर एक प्लांट के हिसाब से करनी है। आप ये नहीं देखते कि मेरा ऑर्चर्ड कैसा है, आपने वो प्लांट को देखना है कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या है, आपका पास सनी एरिया है या शेडी एरिया है, तो उसी हिसाब से आपने अपनी प्रूनिंग प्रैक्टिस करनी है। और खासकर कई बागवान भाई बोलते हैं कि हमारे 20 से 30% फ्रूट तो अच्छा लगता है रॉयल डिलीशियस में, बट जो 70% फ्रूट है वो उसमें कलर इशू भी आ रहा है और उसका साइज भी नहीं बन पा रहा है। तो बागवान भाई, उसका जो मेन कारण जो हमें लगता है कि देखिए, अगर आपके पास चोटी में अच्छा फ्रूट बन रहा है, इसका मतलब आपके प्लांट में तो कोई खराबी नहीं है। खराबी क्या है? हमारी प्रूनिंग प्रैक्टिस। कि पहले क्या होता था कि जो हमारे चाहे दादू हो, चाहे हमारे जो बुजुर्ग है, दादाजी है, पापा जी है, तो उनका क्या था कि उनकी जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा था। जैसे 15-15 फीट, 18-18 फीट, 20-20 फीट तक उनके प्लांट डिस्टेंस काफ़ी था, जिससे कि हमारे पास प्रॉपर जो हमारे ऑर्चर्ड थे, प्लांट थे, उनमें प्रॉपर सनलाइट पहुंचती थी। बट कुछ सालों से हमने क्या किया कि जो मैं देख रहा हूँ कि 10-12 सालों से हमने क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा जो प्लांटेशन है अपनी ऑर्चर्ड में, अगर किसी ऑर्चर्ड में आपके पास 20 प्लांट लगते थे, वहाँ हम आज 80-100 प्लांट लगा रहे हैं। कि हमने काफ़ी अपने ऑर्चर्ड को घना किया हुआ है। उससे क्या है कि हमारे ऑर्चर्ड में शेड पड़नी स्टार्ट हो गई और हमारा जो फ्रूट क्वालिटी है वो डाउन होनी स्टार्ट हुई। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है, जब भी आप प्रूनिंग प्रैक्टिस करो तो कोशिश आप यही रहनी चाहिए कि मैं हर एक बीमों तक किस तरह से सनलाइट पहुंचाऊं। अगर आपके पास किसी बीमे में प्रॉपर धूप पहुंचती है तो वो बीमा आपके पास हर साल ही फ्रूट देता है। तो मेन कारण हमारा क्या है कि लोग बोलते हैं कि ऑन ईयर ऑफ ईयर का वही कारण है कि मेन अगर हम हमारे जो बीमा है उसमें अगर फ्रूट में प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो नेचुरली से हमारा बीमा कमज़ोर होगा, जिससे कि वो नेक्स्ट ईयर फ्रूट नहीं दे पाएगा, उसमें फूल लगेंगे और उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बान भाई, तो आज की जो मेन टॉपिक वो हमारा प्रूनिंग प्रैक्टिस पे है। बाकी इसी में एक आपको मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देखिए बागवान भाइयों, जो हमने सीखी, देखिए हम तो कोशिश करते हैं कि जो हम अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस करते हैं वही बताएं। कि सबसे पहले जब बागवानी में आए तो हमने देखा कि हमारे
जितने भी ऑर्चर्ड थे उसमें कमी किस चीज़ की है। जैसे अगर आप डिलीशियस पे वर्क कर रहे हो, मैं एक आज सिर्फ रॉयल डिलीशियस की बात कर रहा हूँ, चाहे रॉयल डिलीशियस हो या स्पर्श बाइटिया हो, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आप कितनी भी अच्छी प्रूनिंग करें, आपके पास फिर भी फ्रूट नहीं लगेगा। उसका जो मेन कारण है वो पॉलिनाइजर बाइटिया। तो आजकल सारे ही बागन बाइट टॉप वर्क कर रहे हैं, तो आपने ध्यान देना है जितने भी आपके पास डिलीशियस के प्लांट है उसमें आपके पास हर एक प्लांट में लगभग तीन टाइप की वैरायटियां तो होनी ही चाहिए। जैसे वो आपने देखना है कि जिसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है। हमारा जो मैक्सिमम ये सोचे कि 100% जितने भी हमारे पास डिशेस के प्लांट है तो हमारे हर एक प्लांट में आपको 3 टाइप की कलमें तो मिलनी ही मिलनी। उसमें जैसे जैसे पिंक लेडी हो गई, और उसके बाद आपका हमारा जो ग्रीन एप्पल है, और उसके बाद हम जैसे हमारी जो पुरानी है ग्लॉस्टर है। ग्लॉस्टर के बाद आपका जो हमारी मेन 3 वैरायटी जो हमने फोकस किया वो ग्लॉस्टर और ग्रैनी स्मिथ और पिंक लेडी। ये 3 वैरायटी आपको हमारे हर एक प्लांट में मिलेगी। तो अगर आपके पास डिलीशियस के जितने भी रॉयल डिलीशियस के ऑर्चर्ड है या स्पर के ऑर्चर्ड है, अगर आपके पास प्रॉपर पॉलिनाइजर वैरायटी है तभी आपके पास फ्रूट 100% लगना ही लगना। अगर आप कितनी भी अच्छी प्रूनिंग कीजिए, कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन डालिए, अगर आपके पास पॉलिनाइजर वैरायटी नहीं है तो आपके पास फ्रूट लगने के चांसेस कम रहेंगे। तो आजकल जो भी बागन भाई जिन्होंने भी जो भी अगर टॉप वर्क कर रहा है तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपने फोकस करना है कि जो भी 3-4 वैरायटियाँ जैसे हमने तो देखिए वही है कि ग्रीन हो गया हमारे पास, पिंक लेडी हो गई, ग्लॉस्टर हो गया और समर क्वीन होगी, तो हमने इनको काफ़ी लगाया हुआ है। बट जो हमारा पहले हमने जो वैरायटी लगाई थी उसमें जैसे रेड गोल्डन था, बट उसकी मार्केट वैल्यू उतनी नहीं मिल पाती, इसीलिए हमने जो अपने ऑप्शन में धीरे धीरे चेंज किया। तो हम इसी तरह से हमने इन 3-4 वैरायटियों पे फोकस किया ताकि हमारे पास ये वैरायटियाँ का प्राइस भी मार्केट में काफ़ी अच्छा है, और उसके बाद जो पॉलिनाइजर है वो भी हमें मिल रहा है। तो देखिए बानु भाई, ये हमारे पास रॉयल डिलीशियस का प्लांट है। तो आपने एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो आपके पास मेन ब्रांच है उसमें आपने हर साल ग्रोथ लेते रहना है, चाहे आप 4 इंच लीजिए, 6 लीजिए, चाहे 1 फीट लीजिए। देखिए इस तरह से आपने जो भी आपके मेन ब्रांच है उसमें आपको हर साल हेडबैक करना ही पड़ेगा। इसमें ग्रोथ आपने चलने देनी है जो भी आपके पास मेन ब्रांच है। बाकी हमारे पास तो बीमा प्लांट में काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इसके लिए हमने काफ़ी साल जो प्रैक्टिस की है उसी का आज हमें फल मिल रहा है। तो इसी तरह बाकी देखिए बागवान भाई, आपने एक चीज़ का ध्यान देना है। यहाँ पे मैं आपको ब्रांच में दिखाता हूँ। अगर तो आपके पास ऑन ईयर फिर तो फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह से प्रूनिंग कर रहे हो। अगर आपके पास ऑफ ईयर है तो आपने जो जितने भी ये देखिए जो भी 4 से लेकर 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच तक जितने भी ये पिन्ने हैं, इनको आपने ना ही ऐसा काटना है, कहीं से भी आपने काटना नहीं, इनको आपने छोड़ना है। क्योंकि ऑफ 50% जो फ्रूट लगता है वो पिन्नों में ही लगता है। और ऑफ ईयर में आपने जितने भी आपके पास न्यू पिन्ने निकली हुई है, जो भी आपके पास प्लांट में पिन्ने हैं, चाहे वो 4 इंच है, 6 इंच है, 8 इंच है, उनको आपने छोड़ना है ताकि ऑफ ईयर से बचा जाए। हमने भी जब हमने स्टार्टिंग में जब हमने अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस की तो हमने इसी तरह से की कि जब भी हमें लगता था कि इस प्लांट में ऑफ ईयर है या फिर इस ऑर्चर्ड में ऑफ ईयर है तो हमने पिन्नों को छोड़ा, जिससे कि इन्हीं पिन्नों से हमारे कल दिन बीमे भी बने। और हम जब तक हमारे पास प्रॉपर 80-90% बीमे प्लांट में नहीं बने तब तक हम ऑफ ईयर से बचने के लिए हमने यही कोशिश की। तो बाकी आपने भी ध्यान देना, जितनी भी ये पिन्नी आपको लगती है 4 इंच है, 6 इंच है, 8 इंच है, तो आपने इनको काटना नहीं है, यही आपको ऑफ ईयर से बचाएंगे। तो इन्हीं में ही ऑफ ईयर में फ्रूट लगता है। बाकी हम तो करते हैं रिंग कट, ये देखिए इस तरह से। मैं आपको इस ब्रांच को प्रूनिंग करके दिखाता हूँ, इस तरह से आपने करनी है। और बाकी बनो एक चीज़ और, अभी देखिए हमारे पास तो जैसे चाहे रॉयल डिलीशियस हो चाहे कुछ भी हो, हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा बीमा बना हुआ है। तो हमारा तो जिन बागवान भाइयों के पास बीमा काफ़ी बना हुआ है, ये जो हमने अब तक बताया ये है उनके लिए जिनके पास अभी उतना आपको लगता है कि नहीं हमारे पास ऑन ईयर ऑफ ईयर है, उतना बीमा प्लांट में नहीं बनना है और इस साल हमारे पास ऑफ ईयर है, तो आपने पिन्ने छोड़नी है और आपने प्लांट में कम से कम प्रूनिंग करने की कोशिश करनी है। ऑफ ईयर में जब आपको लगता है ऑन ईयर है तो फिर आप कैसी प्रूनिंग कीजिए, आपके पास तो ऐसे फ्रूट लगना ही लगना। तो ऑफ ईयर में आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। और जिन बागवान भाइयों को लगता है कि मेरे पास जैसे कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके पास बीमा काफ़ी बनना है, तो उन्होंने एक इसी चीज़ का ध्यान देना। एक तो मेन ब्रांच में आपने ग्रोथ हर साल चलते रहने देना है, तो आपने मेन ब्रांच में ग्रोथ रोकने की कोशिश कभी नहीं करनी है। और उसके बाद
जैसे आपको लगता है कि यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास ये 1 साल में आपने 2 से 3 साल की प्रूनिंग करनी है। जैसे आपको लगता है यहाँ पे देखिए बीमा है, तो जो ये सेकंड बीमा, इसको मैंने इस तरह से रिंग कट किया, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से रिंग कट किया। इससे क्या होगा कि इस साल तो मुझे ये फ्रूट दे रहा, पर नेक्स्ट ईयर यहाँ से फ्रेश बीमा रेडी होगा, और इससे मेरी जो ऑन ईयर ऑफ ईयर है वो खत्म हो जाएगी। ये उन बागवान भाइयों के लिए जो जिन बागवान भाइयों के पास बीमा काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने ऑर्चर्ड या प्लांट में भरा हुआ है, और जिनके पास बीमा कम है, जिनको लगता है कि अभी भी बीमा कम है प्लांट में, उनके लिए सिंपल सी बात है, प्रूनिंग करते हो थोड़ा सा अपने कांट छांट अपने प्लांट में कम कीजिए, और जितनी भी पिन्ने हैं उनको छोड़िए, ताकि ऑफ ईयर में हमेशा प्रूनिंग थोड़ी सी कम करनी चाहिए। बाकी जिनके पास काफ़ी बीमा है तो उन्होंने इस चीज़ का ध्यान देना है कि बीमों की आपने थिनिंग करते रहना है। अभी यहाँ देखिए, जैसे इस तरह देखिए, यहाँ पे देखिए कितना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बीमा है, इसमें हमने यही किया, ये देखिए इस तरह से काटा, ताकि ये नेक्स्ट ईयर यहाँ से बीमा रेडी हो जाए। और इसी तरह से हमारा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी, ये देखिए इस तरह से नेक्स्ट ईयर यहाँ से, और इस साल ये। अब यहाँ पे देखिए कितना फ्रेश बीमा लास्ट ईयर जो हमने, ये देखिए लास्ट ईयर जो हमने रिंग कट किया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से देखिए बीमा बिल्कुल फ्रेश न्यू बीमा बना हुआ है, और ये हमने नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी किया। और यहाँ से पे भी वैसा ही, इस साल के लिए और नेक्स्ट ईयर के लिए ये। तो यहाँ देखिए, तो इसी तरह से जिन बागवान भाइयों के पास बीमा काफ़ी है, उन्होंने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारे पास तो काफ़ी बीमा है। आप कितना भी अंदर देखिए, हर जगह आपको बीमा ही बीमा देखने को मिलेगा। इसी तरह से अपने ऑर्चर्ड में प्रूनिंग प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारी जो रॉयल डिलीशियस में प्रूनिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जितना भी हमारा मेन इनकम तो रॉयल डिलीशियस से ही है, तो इसीलिए बागवान भाई अपनी इस चीज़ पे फोकस करना है। बाकी अभी आपको दिखाऊंगा मैं जितने भी हमने ऑर्चर्ड में आजकल हम प्रूनिंग करें रॉयल डिलीशियस की, उनके दिखाते हैं कि किस तरह से हमने अपने ऑर्चर्ड। तो आप देख सकते हो भानु भाई, हमारे पास तो देखिए काफ़ी पीछे से, ये देखिए इतना पीछे तक देखिए हमारे पास बीमा कितना फ्रेश और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बीमा बना हुआ है। इसका जो मेन कारण है वो सनलाइट। अगर आपके पास प्लांट के हर एक जगह पे प्रॉपर सनलाइट पहुंचती है, तो वहाँ पे आपके पास बीमा स्ट्रॉन्ग होना ही होना। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए बीमा आपका लास्ट इसमें फ्रूट लगा हुआ था, उसके बाद देखिए बीमा कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान देना है। और बाकी हमारी तो यही प्रूनिंग है, बस बीमों की थिनिंग। हम 2 साल के हिसाब से बीमों की, ये देखिए इस तरह से, ये बीमा इस साल के लिए और ये नेक्स्ट ईयर के लिए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो बीमा ही बीमा, ये देखिए ये लास्ट ईयर जो हमने रिंग कट किया होता, उसमें देखिए कितना 1 2 3 4 5 बीमे लगे। सबको पता है कि एक बीमे में 5 फुट होते हैं। अब 25 फुट तो इसमें रख नहीं सकते, तो इसीलिए आपने ध्यान देना है कि जैसे ये नेक्स्ट ईयर के लिए और ये भी नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इस साल मैंने इन दोनों बीमों में फ्रूट लेना है, और नेक्स्ट ईयर यहाँ से मेरे पास फ्रेश। तो इससे क्या है कि जो आपके पास ऑफ ईयर है वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, हर साल आपके पास ऑन ईयर ही आएगी। तो इसीलिए आपने एक बार में अपने 2 सालों की प्रूनिंग प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी जो आपके पास मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच में आपने हेडबैक देनी है। तो पहला फोकस आपका रहना चाहिए कि किस तरह से प्लांट को बीमों से भरा जाए, और सेकंड जब आपके पास बीमे होंगे तो आपने ध्यान देना है कि किस तरह से बीमों की थिनिंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे हमने रॉयल डिलीशियस में जितनी भी प्रूनिंग की है, तो जो भी हमारी मेन ब्रांच है उनमें हमने हेडबैक की है, क्योंकि हम कभी भी ग्रोथ को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। तो बाग में आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए, आप जब भी रॉयल डिलीशियस हो या सेमी स्पर में वर्क कर रहे हो। तो आज का टॉपिक सिर्फ रॉयल डिलीशियस पे है, तो इसीलिए मैं आपको रॉयल डिलीशियस की ही ज़्यादा बातें करूँगा। अभी यहाँ देखिए आप, हमारा जितना भी प्लांट है ये लगभग 90% बीमों से भर चुका है। तो ये देखिए, और प्रॉपर सनलाइट का पूरा ध्यान रखा गया है कि हर बीमों तक किस तरह से सनलाइट पहुंचाई जाए। अभी देखिए आप किसी भी प्लांट को आप देख सकते हो हमारे, तो ये सारा ही आपने जब भी आप प्रूनिंग करते हो तो आपने देखना है अपने ऑर्चर्ड को और अपने प्लांट को, कि प्लांट टू प्लांट क्या डिस्टेंस है, कौन सा प्लांट किसको डिस्टर्ब कर रहा है, कहाँ पे धूप ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो उसी हिसाब से आपने प्रूनिंग को करना है, और आपने ध्यान देना है कि कहाँ पे मैंने कितनी ब्रांचें रखनी है। अभी ये देखिए, तो हमारा तो वही है कि हमारी प्रैक्टिस यही है कि क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। तो हमारी तो कोशिश ये रहती है कि जब भी आप किसी भी ऑर्चर्ड या प्लांट में प्रूनिंग करें,
तो उसमें क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाए, ताकि आपके पास जो भी फ्रूट लगे वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और क्वांटिटी भी अच्छी हो। तो मेन जो आपने फोकस करना है वो है किस तरह से हर बीमों तक सनलाइट पहुंचाई जाए, और किस तरह से आपने हर एक प्लांट में किस तरह से बीमों को भरना है। तो जितने भी आपको लगता है 4 से लेकर 6 इंच और 7 इंच 8 इंच तक जितनी भी पिन है उनको आपने छोड़ना है, क्योंकि उसी में ही 50% फ्रूट लगता है और उसी में ही हमें उसी में ही बीमा बनता है। अभी देखिए आप, अब यहाँ देखते हैं काफ़ी ज़्यादा हमारा बीमा है। यहाँ पे हमने रिंग कट किया, ये भी इसी तरह से आपने इनको बीमों की थिनिंग करनी है, क्योंकि जब आपके पास जिन बागवान भाइयों के पास बीमा काफ़ी प्लांट में भर चुका है तो उसके बाद आपने ध्यान देना बीमों की थिनिंग के ऊपर। अब यहाँ देखिए, तो रॉयल डिलीशियस में बागवान जो प्रूनिंग करते हो आपने इसी चीज़ का ध्यान देना है कि पहले तो आपके पास बीमों को किस तरह से अपने ऑर्चर्ड में किस तरह से बीमों को भरा जाए, जो भी आपके पास ऑर्चर्ड है प्लांट है। उसके बाद जब जिन बागों के पास काफ़ी ज़्यादा बीमा भरा हुआ है तो उसके बाद आपने बीमों की थिनिंग किस तरह से करनी है। अब यहाँ देखिए, जैसे लास्ट ईयर हमने यहाँ पे रिंग कट किया हुआ था, अब इसको देख सकते हो आप। तो इसमें देखिए कितना फ्रेश बीमा बना हुआ है, बट 3 बीमे, इसीलिए हमने क्या करना, इनमें से एक बीमों को रिंग कट करना, ताकि नेक्स्ट यहाँ से फ्रेश बीमा रेडी हो जाए और फ्रूट हमारे पास नेक्स्ट भी आ जाए। इससे क्या, जितना भी आपके पास ऑन ईयर ऑफ ईयर है उससे बचा जाता है। अब देखिए यहाँ से रिंग कट किया और यहीं से हमारे पास नेक्स्ट इस तरह का बीमा रेडी होगा। तो ये देखिए हमारा बीमा पूरा ही। तो ये चीज़ें बागवान भाई जो आपने अपने ऑर्चर्ड में ध्यान देनी है। आप देखिए बस कहीं भी, ये देखिए कितना अंदर बीमा है, ये देखिए बहुत अंदर है, जो काफ़ी अंदर बीमा है हमारे इस प्लांट में। उसके बावजूद देखिए बीमा कितना फ्रेश बीमा है, जो फ्रूटिंग बीमा है कितना। तो ये देखिए, तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान देना है। ये हमारे पास जितने भी डिलीशियस के प्लांट है, ये देखिए। तो सबसे पहले आपके पास जब भी आप बागवानी कर रहे हो तो पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, सब्र। ऐसा तो है नहीं कि आप 1-2 साल में ही अपने ऑर्चर्ड या प्लांट को चेंज कर सकते हो। इसके लिए हमें भी देखिए 2011-10 से लेकर 2010-12 से हमने स्टार्ट किया, 12 में तो हमने 12-13 से स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद आज देखिए 2024 आने वाली है, 2024 हो चुकी है। तो अब जाके हमें लग रहा है कि जितने भी हमारे पास ऑर्चर्ड है, जो भी प्लांट है, चाहे डिलीशियस है चाहे किसी भी चीज़ के प्लांट है, सब में हमारे पास बीमा भर चुका है और हर बीमे तक हमने सनलाइट को पहुँचाया हुआ है। तो इसके लिए आपको टाइम देना होगा। ऐसा नहीं कि आप 1 साल में ही अपने ऑर्चर्ड को चेंज करने की सोचे, और उससे जो सबसे बड़ा लॉस होगा वो हमारा होगा क्रॉप का, क्योंकि मेन तो हमारा क्रॉप है। तो ऐसी प्रूनिंग आपने नहीं करनी है कि आप एकदम से चेंज करें जिससे कि आपको क्रॉप का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है।